नमस्कार प्यारे भैया बहनों। आज हम नया चैप्टर ले रहे हैं। 8वां चैप्टर है, नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति त्रिभुज से संबंधित है। इसमें त्रिभुज की 3 भुजाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहले के जमाने में लोग जमीन से तारों की दूरी को नापते थे। आज भी इंजीनियर आदि कई बड़े बड़े भवन बनाते हैं, तो इस त्रिकोणमिति के आधार पर ही वो ऊंचाई या दूरी है वो ज्ञात करते हैं। इसके अंतर्गत आपको ये चीज कंठस्थ करनी होगी। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 6 नाम है जिन्हें आपको कंठस्थ करने हैं। ये 6 के 6 ये त्रिकोणमिति में कोणों के अनुपात है। साइन कॉस टेन, ये लाइंस क्रम में याद करने। फिर कॉट सेक कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। इसी प्रकार इनके उल्टे ये होते हैं। इनके मान लाल कका, एक शॉर्टकट नाम है ये, लाल कका। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, लंब, कर्ण, कर्ण, आधार। साइन का मान ज्ञात करेंगे त्रिभुज के अंदर तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण रखेंगे तो साइन का मान आ जाएगा। कॉस का मान ज्ञात करना है तो आधार बटा कर्ण, टेन का मान करना है तो लंब बटा आधार, कॉट का ज्ञात करना है तो आधार बटा लंब, सेक के लिए कर्ण बटा आधार और कोसेक के लिए कर्ण बटा लंब। ये इनका फॉर्मूला है। पहला प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न के अंदर दिया गया है कि एक त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है, यानी 90 डिग्री है। इसके अंदर जो भी त्रिभुज आएंगे वो सारे कोण समकोण त्रिभुज ही होंगे। अब बी समकोण, इसका मतलब इसके अंदर दूसरा कोई भी कोण ले, अपन बी समकोण दिया हुआ है, इसका मतलब कर्ण हमारा फिक्स हो गया। कर्ण है वो हमारा एसी ही रहेगा। आधार और लंब बदलते रहेंगे लेकिन कर्ण है वो क्या रहेगा, एसी। फिर इसने दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको जो ज्ञात नहीं है एसी, तीनों भुजाएं हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले एसी ज्ञात करेंगे। कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण स्क्वायर यानी एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान 24 है तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 576 और 7 का स्क्वायर 49। जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625। 625 ये एसी स्क्वायर का मान आया। हमको चाहिए एसी, तो 625 का अंडर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास तीनों मान है, आधार लंब कर्ण तीनों ही है। अब हमें क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया हुआ है पहले प्रश्न के अंदर साइन ए, हमें साइन ए ज्ञात करना। अब आप कहोगे भैया ए क्या है। इसका मतलब यह है कि हमको कोण ए लेकर कोण ए के लिए साइन का मान ज्ञात करना है। जो कोण लिया हुआ है उसके सामने वाली भुजा उस समय लंब हो जाती है। इसका मतलब साइन ए, हमको मालूम है साइन का मान क्या है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब ए के लिए लंब क्या है, उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा वो लंब कहलाती है। तो ए के लिए लंब आ जाएगा बीसी यानी 7 सेंटीमीटर। और फिर कर्ण,
कर्ण का मान आपके पास है ये 25, अभी अपन ने ज्ञात किया, तो 7/25 इसका आंसर आ जाएगा। फिर दिया है cos A, इसी A के लिए तो लंब यही रहेगा, कर्ण यही रहेगा और आधार चॉइस है। और cos के लिए क्या मान है, आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार है इसमें चॉइस और कर्ण वही 25, तो मान आ जाएगा 24/25। इसी के अंदर दूसरा प्रश्न दिया है साइन सी, फॉर्मूला वही है लंब बटे कर्ण, लेकिन अब इसने कोण सी ले लिया, तो सी के लिए इस समय लंब है वो बदल जाएगा, लंब हो जाएगा 24, क्योंकि कोण जो कोण जिस कोण को लेकर चल रहे हैं, जिस कोण के लिए मान ज्ञात कर रहे हैं, उस कोण के सामने वाली भुजा है वह लंब कहलाती है। तो लंब हमारा यहाँ पर 24 हो जाएगा, कर्ण 25 का 25 रहेगा, कर्ण बदलेगा नहीं। cos C आधार बटे कर्ण, अब लंब ये हो गया तो आधार क्या है 7, 7/25। बहुत ही सिंपल है, इसको 6 नाम आप क्रमशः याद कर दीजिए और फिर आप उसके मान रखते जाइए। हाँ, 2 भुजा दी हुई है, तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी पड़ेगी पाइथागोरस से, फिर आप फटाफट मान रखते जाइए। प्रश्न संख्या 2 देखिए, दो के अंदर QR ज्ञात करना है। QR इज इक्वल टू √, अब चूंकि QR क्या है, आधार है, तो कर्ण के स्क्वायर में से यानी 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा दीजिए, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दो, ये आ जाएगा। यानी 13 का मान कितना हो गया, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का होता है 144, घटा दीजिए, 9 में से 4 गए 5 और 16 में से 14 गए 2 आ गए, तो QR का मान आ गया 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 सेंटीमीटर। इसके अंदर अपन को जो ज्ञात करना है वो है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। ये चीज हमको प्रश्न में पूछी गई है, इसका मान ज्ञात करना है, tan P माइनस cot R। तो सबसे पहले तो हमको tan P ज्ञात करना है, फिर cot R ज्ञात करना है। तो tan P, सबसे पहले tan का मान क्या होता है, tan का मान होता है लंब बटा आधार। हमने QR का मान ज्ञात किया 5, ये 5 आ गया था। अब देखिए P, ये है कोण P, इस P के लिए लंब कौन सी भुजा होगी, ये भुजा लंब कहलाएगी, तो लंब का मान आ जाएगा 5 और आधार क्या रहेगा 12, क्योंकि कर्ण तो ये है फिक्स, इसमें बदलाव नहीं आने वाला। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, बदलेगी जो 12 और 5 आपस में बदलेगी, तो जो कोण दिया है उसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो शेष भुजा एक ही बची, वो है आपकी आधार 5/12। अब है cot R, अब R को लेकर चलना है और cot का मान होता है आधार बटा लंब। देखिए R के सामने वाली भुजा 12 सेंटीमीटर। अब इस समय cot R कोण के लिए जब अपन मान ज्ञात करेंगे तो लंब की जगह 12 रखना है, तो आधार क्या आ जाएगा 5, इसलिए
tan p माइनस cot r इज इक्वल टू, अब tan p का मान आया 5/12 और cot r का मान आया 5/12, यानी मान आपका क्या आ जाएगा, 0। यानी दोनों ही मान समान आए। क्यों? क्योंकि इनके अलग अलग कोण लिए थे, अलग अलग कोण लिए तो मान है वो सेम आ गए। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। दिया हुआ है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए का मान 3/4 दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, यानी इनका जो मान है साइन के लिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इसलिए लंब है, ए के लिए लंब कौन सी भुजा होगी, BC, ये 3। अब ये 3/4 इस प्रकार से मान दिया हुआ, इसका मतलब ये एक सरल अनुपात में दिया हुआ है, तो हम इसको एक समान संख्या से गुणा करा के लिखेंगे, तो हम इसको 3k लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 3k, के एक कांस्टेंट है। लंब बटा कर्ण, कर्ण कर्ण आएगी AC, AC का मान है 4k। अब हमें AC ज्ञात है, यह आपकी 4k है, BC आपको ज्ञात है, यह आपकी 3k है। ज्ञात आपको करना है AB, तो AB इज इक्वल टू, अब चूंकि कर्ण ज्ञात है तो कर्ण के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर को घटाएंगे, क्योंकि हमें आधार ज्ञात करना है, तो आधार का सूत्र, आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। अब आधार है तो फिर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और हमने रूट कर दिया है तो आधार आ जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर, 16 में से 9 गए, 7 के स्क्वायर, यानी AB का मान, अब 7 का तो रूट निकलता नहीं है तो रूट 7 ही रहेंगे, और के स्क्वायर का रूट हो जाएगा k, तो ये k रूट से बाहर आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है cos A का मान। अब जो ज्ञात करने हैं वो अपन लिखते हैं cos A। देखिए cos का मान आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब इसके अंदर हमारा आधार क्या है, आधार है √7k, और कर्ण है 4k, के से के कट गए, आ गया √7/4, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा ज्ञात करना है tan A। tan के लिए मान दिया है, वो है, सूत्र है लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। अब यहां पर लंब हमारा 3k और आधार है √7k, के से के कट जाएगा, आ जाएगा 3/√7। इस प्रकार से ये हमारे आंसर आ जाएंगे। प्यारे भैया बहनों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। धन्यवाद।